हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैंने टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसे देख लें। फ्रेंड, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यू नो व्हाई? क्योंकि आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। फ्रेंड, अभी तो आप यही सोच रहे हैं ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पहचानना कौन सी बड़ी बात है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आए, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। बट फ्रेंड, ऐसा नहीं है। आपकी तरह हजारों लाखों स्टूडेंट यही सोचते हैं, उन्हें यही लगता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तथा जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तथा जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है वाय उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। बट फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको बहुत ऐसा वाक्य मिलेगा जिसके अंत में ता है, ते है, ती है नहीं आएगा, बट फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में बनेगा। तथा आपको बहुत ऐसा सेंटेंस मिलेगा जहाँ पे आपको ता है, ते है, ती है आएगा, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में नहीं बनेगा। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे पहचाने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है, इसमें वैसा एक्शन आता है जिसे आप 100% करते हैं या वो 100% होता है। जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। आप समझ रहे हैं। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, मेरा दोस्त कंप्यूटर जानता है। इसमें जरा सा भी डाउट नहीं है कि मेरा दोस्त कंप्यूटर नहीं जानता है। फिर हम तीसरे सेंटेंस में आते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। क्या इसमें आपको डाउट है कि 2 और 2 4 नहीं होते हैं? फ्रेंड, आप समझ ही गए होंगे कि इसमें किस तरह का सेंटेंस आता है, वैसा एक्शन जो 100% सही है। दूसरा जो इसका पहचानने का तरीका है वो है हैबिचुअल एक्शन, यानी कि आदत संबंधी कार्य, यानी कि वैसा एक्शन जो आपकी आदत है, जिसे आप करते हैं, हैबिट है आपकी। जैसे वह शराब पीता है, इसमें शराब पीने की आदत है उसे। यदि आप किसी आदत को बताते हैं, उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताएंगे। आप आदत को दिखाने के लिए किसी और सेंटेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, वैसा सत्य जो हर जगह मान्य होता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये सब सारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरह का सेंटेंस आते हैं। अब फ्रेंड, इसको बनाने का तरीका के बारे में हम समझते हैं। देखिए, अफर्मेटिव, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए फ्रेंड, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब 1 या तो वर्ब 5, फिर होता है ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी आप इंग्लिश के सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज करते हैं, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फ्रेंड, यदि मेरा सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, दे रहे, यू रहे तथा प्लूरल रहे, यानी कि मोर देन 1, तो उसके साथ हम वर्ब 1 का यूज करते हैं। तथा यदि मेरा सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, तो उसमें हम वर्ब 5 का यूज करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैं कॉलेज जाता हूं, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के लिखा मैं, तो आई। उसके बाद फिर मैंने वर्ब को मुझे वर्ब लिखना है, तो आई के साथ हम गो का यूज करेंगे, जो कि वर्ब 1 है मेरा। फिर जाता, कॉलेज जाता हूं, तो फिर हम कॉलेज लिखेंगे, यानी कि आई गो टू कॉलेज। फिर फ्रेंड, मेरा दोस्त कंप्यूटर जानता है, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, जो कि जानना है, तो माई फ्रेंड यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरा, तो यहाँ पे हम वर्ब 5 का यूज किए हैं, नोज लगाया हुआ है। फिर कंप्यूटर, यानी कि माई फ्रेंड नोज कंप्यूटर। फिर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 2 and 2 makes 4। हालांकि हम 2 and 2 is 4 भी कर सकते हैं। अब इसके कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि ता है, ते है, ती है आए तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप इस सेंटेंस पे गौर कीजिए, मुझे तुम पर विश्वास है। यहाँ पे आपको ता है, ते है, ती है नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यू नो व्हाई? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि वैसा एक्शन जिसे आप 100%
करते हैं या वो 100% होता है। यहाँ पे देखिए, मुझे तुम पर विश्वास है, यानी कि ये 100% है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये एक्शन 100% सही है तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। फिर देखिए फ्रेंड, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, यहाँ पे आपका रहा हूँ आ रहा है, लेकिन फिर भी हम आई नो यू कर रहे हैं। आप इसे आई एम नोइंग यू नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्ब जो होता है उसमें आईएनजी का यूज हम नहीं करते हैं। वह शराब पीता है, ये एक हैबिचुअल एक्शन है जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना सकते हैं। ही ड्रिंक्स। फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसे आप देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इसे आप दूसरे सेंटेंस में नहीं बना सकते हैं। यदि हम ये कहें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन, तो वो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। फिर देखिए फ्रेंड, मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं। फ्रेंड, यहां पे आपका ता हूं आ रहा है। यदि आप ये सोचते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में बनेगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 या ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में बनेगा, तो फिर आपका सोचना गलत है, क्योंकि ये आई नो यू फॉर 2 days रॉन्ग हो जाएगा। फ्रेंड, यदि हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसे बनाएंगे, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 days। वो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा फ्रेंड। यहां पे मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस में ता हूं, ते हूं, ती हूं आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यदि ता हूं, ते हूं, ती हूं यदि आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में बनेगा ही। फ्रेंड, अब हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें ना शब्द का यूज हुआ है। तो इसे बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं वो है सब्जेक्ट, फिर हम डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं विच कम्स अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, और फिर हम वर्ब 1 लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। यदि मेरा सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, दे रहे, यू रहे, प्लूरल सब्जेक्ट रहे, तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। और यदि मेरा सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो हम डज नॉट का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल को देखें, जैसे वह कॉलेज नहीं जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट ही है, तो ही के अनुसार जो है हम डज नॉट का यूज करेंगे, तो ही डज नॉट गो टू कॉलेज। ये बात याद रखें कि जब कभी भी हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं तो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। इस सेंटेंस को देखें, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो यहां पे हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। फ्रेंड, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य, यानी कि जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हम डू और डज को आगे करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फ्रेंड, आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें हम एक्जुलरी वर्ब, ये एक्जुलरी वर्ब को आगे कर दिए हैं। यदि आप इस तरह से याद रखते हैं तो आपको आगे का सेंटेंस बनाने में और भी सुविधा होगी। अब देखिए फ्रेंड, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, यहां पे हमने क्या किया, डू यू स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड, ये जो डू आप जो देख रहे हैं जो पहले आ रहा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी कि यू के साथ हम डू का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने पहले डू लिखा, फिर डू यू स्पीक इंग्लिश। फिर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कहने का मतलब है कि उसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा, यानी उस सेंटेंस में। यानी सबसे पहले हम डू लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन वर्ब 1 का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या वह कॉलेज नहीं जाती है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने डज को लिखा है। ये डज जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। हमने पहले ही पढ़ चुका है कि सी के साथ जो है डज का यूज होता है, तो डज सी नॉट गो टू कॉलेज। फिर आते हैं फ्रेंड, हम इस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को एक और तरीके से बना सकते हैं, यानी कि डू नॉट और डज नॉट को लिख करके। ये हालांकि स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप चाय नहीं पीते हैं, फ्रेंड इस सेंटेंस में क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो जैसे कि क्या हो जाएगा, सबसे पहले डू लिखेंगे, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, डू यू, फिर नॉट टेक टी। अब हम डब्ल्यू सेंटेंस को देखते हैं फ्रेंड। WH सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हु, हाउ, यानी ये सब वर्ड आपको मिलेगा। फ्रेंड, आपको हिंदी के सेंटेंस में जब
कब, क्यों, कहाँ, क्या, कौन, कैसे आए, तो आपको सबसे पहले इसी का वर्ड लिखना है। जैसे कि वह कहाँ पढ़ती है, तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ आ रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर, वेयर लिखेंगे। फिर डू डज का यूज करेंगे जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद वर्ब वन का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यानी वह कहाँ पढ़ती है को सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर, फिर हम डज लिखेंगे और ये डज जो आ रहा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। फिर लिखेंगे रेड, यानी वह कहाँ पढ़ती है का हो जाएगा वेयर डज सी रेड। फिर देखिए आप कॉलेज कब जाते हैं, इस सेंटेंस में सबसे पहले हमको कब लिखना है, व्हेन। फिर डू डज लिखेंगे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मेरा सब्जेक्ट यू है तो डू लिखेंगे, वेयर डू यू गो टू कॉलेज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर WH प्लस नोट सेंटेंस को देखते हैं फ्रेंड, यानी कि WH वर्ड के साथ साथ जो है नोट को भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे, फिर डू और डज को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद नोट लगाएंगे, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते हो, फ्रेंड यहाँ पे देखिए WH वर्ड भी आया हुआ है और नहीं भी आया हुआ है। आपको सिंपली ये करना है कि सबसे पहले हम क्यों लिखेंगे वाई, फिर डू डज लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो डू यू, फिर नॉट गो टू कॉलेज। फिर इसे देखिए फ्रेंड, वह चाय क्यों नहीं पीती है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाई लिखें, फिर डू डज लगाएंगे जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। मेरा सब्जेक्ट सी है तो इसके अनुसार डज यहाँ पे आया हुआ है, वाई डज सी नॉट टेक टी। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।